गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं रविंद्र कुमार, आरएस कोचिंग। आज मैं आप लोगों को पॉलिटिकल का अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार के बारे में कुछ बहुकल्पी कुछ प्रश्न कराऊंगा जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो बेटा एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, मोतीलाल नेहरू समिति ने सर्वप्रथम किस वर्ष अधिकारों की एक घोषणा पत्र की मांग की थी? तो मांग उठाई थी उन्होंने 1928, 1936, 1931 या 1937। तो आपका आंसर हो जाएगा बेटा ए, 1928 में इन्होंने ये मांग उठाई थी। 1928 में उठाई थी। दूसरा क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की गारंटी और उनकी सुरक्षा कौन करता है? तो आप लोगों को पता है कि हमारे मौलिक अधिकार 6 होते हैं, उनकी रक्षा और की गारंटी कौन करता है? तो वो करता है कौन? संविधान। कौन करता है? संविधान करता है हमारा, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो आप लोग को पता होगा कि मूल अधिकार जो अमेरिका से लिए गए हैं, ये इसका जो भाग 3 है उसमें इसको दिया गया है, भाग 3 में। अगला क्वेश्चन है आपका, चौथा है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार की श्रेणी में किस संशोधन के द्वारा किया गया था? आप लोगों को पता होगा कि संपत्ति का अधिकार ये 44 में संशोधन के द्वारा इसे हटा दिया गया और अब इसे 300 में जोड़ा गया है। तो ये 44वां संशोधन हो जाएगा आपका 44वां। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगला, कि किस वर्ष भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया? यानी कि जो हमारा संविधान था, भारतीय संविधान, उनमें मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया। तो 1976 में 1976 में इसका समावेश किया गया। उसके बाद आपका है अगला क्वेश्चन, कि भारतीय संविधान में किस राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का विचार निम्नलिखित में से किस देश से ग्रहण किया? जहाँ पर भी नीति निर्देशक आ जाते हैं बेटा, तो ये हमेशा याद रखना आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एक डेफिनेशन है कि नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान हैं, नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक के समान हैं जिसका भुगतान बैंक की पवित्र इच्छा पर निर्भर है। यह कथन किसका है? तो बेटा ये कथन ऑप्शन नंबर ए का है, केटी शाह ने ये दिया था कि नीति निर्देशक तत्व ऐसा चेक के समान है जिसका भुगतान बैंक को पवित्र इच्छा के पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकों का मूल अधिकार नहीं है? तो मूल अधिकार की स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, 14 से 18 में बताया गया इसके बारे में। दान का अधिकार नहीं है, दान के अधिकार के बारे में कहीं नहीं बताया गया है, तो ये हमारे इसमें नहीं है। समता के बारे में, समानता का अधिकार के बारे में बताया गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार 1922 में, इसको भी बताया गया है। तो किसका नहीं बताया गया है? दान का अधिकार। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार सबसे महत्वपूर्ण है? तो सबसे हमारा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। उसके बाद है अगला, भारतीय संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया? कौन सा संशोधन वजह से मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था? तो ये हुआ था आपका 42वां संविधान संशोधन। आंसर होगा ए, मूल संविधान में जो संशोधन था वो जोड़ा गया था, मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये, छुआछूत जैसे अस्पृश्यता को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा समाप्त किया गया? इम्पॉर्टेंट है, तो आप याद रखेंगे
छुआछूत अस्पृश्यता, छुआछूत को ही बोलते हैं अस्पृश्यता, को संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा समाप्त किया गया? तो ये अनुच्छेद 17 है। कितना है? अनुच्छेद 17 में इसके बारे में जिक्र किया गया है। अगला है भारतीय संविधान के मूल अधिकार कितने हैं? तो सबको पता है हमारे मूल अधिकार कितने हैं, हमारे 6 मूल अधिकार हैं। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका का संविधान संशोधन किस वर्ष लागू हुआ? दक्षिण अफ्रीका का संविधान जो बना था वो किस वर्ष लागू हुआ? तो 1996 में वो लागू हुआ। उसके बाद है निवारक नज़रबंदी की अधिकतम अवधि क्या है? निवारक नज़रबंदी की अधिकतम अवधि कितनी है? तो 3 महीने है। लास्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? तो भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन सन 2000 में किया गया। तो बेटा ये अध्याय 2 का आपका बहुकल्पी क्वेश्चन थे। आई होप आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।